ठीक है। अगर वो भक्ति काल में अच्छे से पढ़े रहते, भक्ति काल के कुछ कवियों के बारे में भी पढ़े होते, तो अच्छे से अनिरुद्धाचार्य जी को समझ में आ गया होता कि लल्ला ही बोला था। लाला, लाला बोली थी, और इसमें गोविंद बोली थी। दामोदर और माधव यही नाम आते हैं, इनमें से एक भी उन्होंने नाम नहीं लिखा था, बोला था। तो गोविंद, लाला, लाला बोली थी सबसे पहला नाम जो है। ठीक है। तो ये क्या है, तो सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी की किस बात को लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इन्होंने एक बात, इनकी रील बार बार वायरल होती है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर आप भागवत कथा के मंच पे हैं, सभी यदुवंशी साथी और तमाम जो हैं लोग जुड़े रहते हैं हमारे यहाँ, पीडीए परिवार के, हम लोग तो समाजवादी पार्टी से ही हैं, लेकिन फिर भी चर्चा हम लोग करते हैं कि भाई ये हुआ क्या, ये बात ऐसे क्यों बनी कि एक मान ली कोई कथा वक्ता है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। टाइम थोड़ा लगेगा, वीडियो लंबा खींचेगा, लेकिन बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि मैंने इसकी बहुत तैयारी करी है, मतलब 2 दिन पहले से। ठीक है। कर रहा था कि अब सोच रहा था, फिर सोचा हूँ कि आज लाइव आके आप लोग के साथ कुछ बातें जो होती है, आप लोग से भी सीखना। आप लोग कमेंट करके साक्ष्य गूगल से भी हमको दे सकते हैं। तो सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी की उस बात को लेके कहीं ना कहीं मेरा ऐसा संदेह है कि उस वीडियो को लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसमें वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है मुख से उत्पन्न होता है, छत्री जो है ना, शरीर के अलग अलग अंग को बारे में उन्होंने बताया है। जन्म हुआ है छत्री का, है ना, वैश्व का जांग से, ऐसे किसी के बताया है। तो सबसे पहले तो अनिरुद्धाचार्य जी, आप पहली बात तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान लीजिए, आप भागवत कथा कहने वाले आए हैं तो इसमें ऋग्वेद की कोई बात लेके ना आइए। भागवत कथा आए हैं ब्राह्मण, भागवत कथा में जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो शूद्र है, जो वैश्य है, उसको ब्राह्मण भागवत कथा कहने मंच लगाए हो भागवत कथा की, आप मंच लगाए हो भागवत कथा की, और कह रहे हो अपनी मनुस्मृति की बात है। तो पहले तो भागवत कथा कहो ना। भागवत जो गीता है, श्रीमद् भागवत कथा और गीता का अंश है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हैं और आप लेके चले जाएंगे ऋग्वेद की तरफ, कि हमारे जो मनुवाद की जो आप श्लोक ले जाके गाएंगे, उसका भी सही आप उच्चारण नहीं करेंगे।